इंटू लॉ के इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट 4 मंथ्स की कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर क्लैट 2025। कंसीडरिंग फॉर्म्स आ चुके हैं और आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, अब देखते हैं कि आपका माइंडसेट और कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए इन लास्ट 4 मंथ्स में। रैदर देन सेइंग 4 मंथ्स, हम इन्हें अगर एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिए अगर हम बस 125 डेज कहें, जो कि एक थोड़ा बेटर लगता है। इन 125 डेज की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, तो इन 125 डेज को अगर हम मंथ वाइज डिवाइड करें तो हमारे पास अराउंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर है। तो जब हमारे पास 4 मंथ्स है एंड क्लोज टू अराउंड 125 डेज है, तो यहाँ पर अब 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। या तो रेगुलर स्टूडेंट्स who are having their 12th boards in the coming year, या तो फिर ड्रॉप टेकर्स या रिपीटर्स जिन्होंने रिपीट किया है या तो फिर उन्होंने ड्रॉप लेकर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो अगर आप तो फर्स्ट कैंडिडेट जो है रेगुलर, सो दे माइट बी हैविंग देयर प्रीलिम्स और मिड सेम एग्जामिनेशंस गोइंग अराउंड ड्यूरिंग दिस टेन्योर। जब जहाँ वो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब उनके एग्जामिनेशंस भी बीच में आएंगे, या फिर रेगुलर इंटरनल्स हो सकते हैं कॉलेजेस या स्कूल्स के। तो उनके लिए कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन जो ड्रॉपर्स या रिपीटर्स है, जो कि सोलली बस क्लैट के लिए फोकस्ड है एंड दे आर प्रिपेयरिंग एंड दे आर हैविंग सफिशिएंट टाइम इन देयर हैंड्स, जो कि एक आराम से 7 से 8 घंटे दिन के आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड। इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए कम 2 से 3 घंटे तो निकलने ही चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, कंसिडरिंग कि बस अब 4 मंथ्स बाकी है। तो आपका मेजर स्टेक ऑफ जो टाइमिंग है, मतलब इंटरनल्स या कॉलेज छोड़ के बाकी सब टाइमिंग यू शुड बी डिवोटिंग टुवर्ड्स द क्लैट। जबकि अब आपके पास 4 मंथ्स है, तो इनिशियल 2 मंथ्स जो है अगस्त एंड सितंबर, दैट यू शुड बी यूटिलाइजिंग फॉर प्रिपेयरिंग योर बेसिक्स, या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे अगर आप नोट मेकिंग एंड ऑल एवरीथिंग यू वांट टू डू तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट 2 मंथ्स जो होते हैं अक्टूबर एंड नवंबर, दैट यू शुड बी एंटायरली डिवोटिंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजाइजिंग। अब रेगुलर जो बच्चे हैं, दोज आर प्रिपेयरिंग अलोंग विद देयर कॉलेज, तो आपके पास जैसे 4 मंथ्स है, तो आपको एक इन एडवांस फॉर सरप्राइजेस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको पता नहीं आपकी प्रीलिम्स या इंटरनल्स अगर शेड्यूल हो जाए इन 4 मंथ्स में, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। आपको यू कैन नॉट अवॉइड दैट थिंग ऑल्सो। तो आपको एक हॉस्टिली मैनर में और एक फ्लेक्सिबल रूटीन लेकर चलना होगा, वेर इन अगर आपके कुछ इंटरनल शेड्यूल हो गए इन कमिंग मंथ्स, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट साइमल्टेनियसली। आपको क्लैट करना है एंड ट्रस्ट में इट्स प्रीटी मच मैनेजेबल। अगर आप आज से अगर एक प्रॉपर माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करते हो, तो कंसीडरिंग आपके पास जैसे कि 4 मंथ्स है, तो पहले 2 मंथ्स जो है अगस्त एंड सितंबर, यहाँ पर आप मॉक्स, एंड आई विल टेल फुल लेंथ मॉक्स की जरूरत अभी नहीं है। अगर आप मॉक्स, सेक्शनल वाइज मॉक्स, और अगर आप किसी फील्ड में अगर इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो आप सेक्शनल मॉक्स आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि सेक्शनल मॉक्स में यू कुड ट्राई फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर आप किसी वीक जोन है, आपका कोई लीगल रीजनिंग है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या फिर इंग्लिश रीजनिंग है, जहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो आपके विद रेगुलर रूटीन। तो आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर लैग कर रहे हो, तो यू कुड प्रिपेयर फॉर दैट थिंग solely in this 2 months। तो यहाँ पर आप एक फोकस्ड वे से इन 2 महीनों में आप उसके प्रिपरेशन या उस पर ज्यादा वेटेज या फोकस रख सकते हो। रिमेनिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स में फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर विल बी स्टार्टिंग गिविंग मॉक्स। एवरी वीक विल ट्राई टू गिव 1 मॉक। जैसे कि क्लैट कंडक्ट होती है 2 to 4 PM में, तो उस टाइम फ्रेम में आपको हर वीक में एटलीस्ट 1 मॉक यू हैव टू गिव। तो एक मॉक देने से और उसी दिन उसका या नेक्स्ट डे यू हैव टू इवैल्यूएट दैट थिंग, एनालिसिस करना है उसका। मे बी इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, बट उससे हमारे मिस्टेक्स हमें एड्रेस करने आएंगे। तो लास्ट 2 मंथ्स में, अभी के 2 महीनों में इफ यू आर नॉट गोइंग फुल लेंथ मॉक्स, इट्स ओके। लास्ट के 2 मंथ्स में अक्टूबर एंड नवंबर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमें एटलीस्ट, स्पेशली अक्टूबर से ही शुरू करना है। नवंबर में आप बढ़ा सकते हो 2 मॉक्स अ वीक, यू कुड ऑल्सो डू दैट थिंग, बट एटलीस्ट अ मॉक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके प्रायर इफ यू फोकस ऑन सेक्शनल टेस्ट्स, जो कि आपके वीक जोन्स है, तो वहां पर इट्स प्रीटी मच ओके। और अगर आप चाहिए तो एवरी फोर्टनाइट 15 डेज में आप एक मॉक दे सकते हो टू स्ट्रेटेजाइज या फिर टू चेक वेयर यू स्टैंड। तो ऐसे करके यू कुड फिनिश योर एंटायर सिलेबस, और जैसे जैसे मॉक्स में आपको गलतियां पता चल रही है, यू कुड इम्प्रूव इन दोज एरियाज। दिस वॉज फॉर दो स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, जिनके पास कम से कम टाइम पीरियड होता है along with their college. Now repeaters could do one thing कि अगर they are preparing solely for the CLAT and they have taken a break, तो वो तो हर हफ्ते में एक मॉक दे ही सकते हैं, considering they have
7 to 8 hours ऑफ टाइम टू स्टडी एंटायरली फॉर क्लैट, तो वो भी इन 2 महीनों में एक बेस बनाकर अच्छे से, एंड इफ दे हैव स्टार्टेड नाउ ऑल्सो, तो भी वो एक हफ्ते में जितना भी पढ़ाई हुई है उसकी एक कंप्लीट टेस्ट अराउंड 120 क्वेश्चंस अ वीक वो दे सकते हैं रेगुलर, या तो फिर एवरी 3 days दे कुड गिव अ मॉक। क्योंकि जैसे जैसे आप टेस्ट करोगे तो वैसे वैसे आपकी इंप्रूवमेंट्स दिखेगी आपको। सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प देम इन द फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि एक टाइम क्रंच भी होता है, बिकॉज 120 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका एक टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा टू एज द एग्जामिनेशन। तो जैसे कि क्लैट फॉर्म्स आ चुके हैं, होपफुली आपने फिलअप कर दिए होंगे। अगर नहीं किए तो आई विल टेल कि अभी भी टाइम है, जस्ट फिल द फॉर्म्स, बिकॉज द अर्लियर यू डू द बेटर इट वुड बी। आपको विसिनिटी में सेंटर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एट टाइम्स इन वेरियस मेट्रो सिटी जहाँ पर सेंटर्स फुल हो जाते हैं, तो एट टाइम्स देयर इज ऑलवेज अ डार्क थिंग कि आपको अगर सेंटर्स फुल हो गए एंड इफ यू फिल द फॉर्म्स एट द एंड, तो आपको मे बी आपके चॉइस ऑफ सेंटर ना मिले, यू माइट बी फोर्स्ड टू गिव द एग्जामिनेशन एट एनी सेंटर आउटसाइड योर सिटी। तो आई विल से कि अगर फॉर्म्स भर दिए है तो इट्स ओके, अगर नहीं भरा है तो गो फॉर इट, फिल इट एज सूनेस्ट एज पॉसिबल, बिकॉज एग्जाम तो देना है, द डेट इज नॉट गोइंग टू डिफर एंड यू ओनली हैव जस्ट 4 months इन योर हैंड। तो बेटर है कि वो एक काम निकल जाए, जैसे कि फॉर्म भर दिया तो यू वुड बी फोकस्ड मोर सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडीज। फुल लेंथ मॉक्स कब से देने चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, फुल लेंथ मॉक्स यू कुड जस्ट गिव इट फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर अभी 2 महीने, अगर रेगुलर स्टूडेंट हो आप तो अभी 2 महीने यू कुड गिव इट टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग और मेकिंग योर बेस स्ट्रॉन्ग, और लेटर ऑन जैसे कि 2 months ही बाकी होते हैं तो यू कुड स्टार्ट गिविंग योर फुल लेंथ मॉक्स। अभी के लिए इट्स नॉट कि आप अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू कुड गिव एवरी फोर्टनाइट, यू कुड गिव अ फुल लेंथ मॉक, और उसी के साथ यू कुड जस्ट टेस्ट योर प्रिपरेशन विथ योर मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई सेक्शन आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो यू कुड गिव मॉक्स फॉर दैट सब्जेक्ट, सॉल्व करना, एनालिसिस करना, अगेन रिपीटिंग। अगर वो मॉक में अगर आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, ट्राई गिविंग दैट मॉक आफ्टर 10-15 days, द सेम मॉक। चांसेस है कि आपकी वो मिस्टेक ना हो कि कोई और मिस्टेक हो, तो वैसे रिपीट कर करके यू कुड मिनिमाइज योर मिस्टेक्स। तो करंट अफेयर्स एंड बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें? द मेजर चंक इज लाइक 4 months में अगर आप देखोगे तो यू माइट बी थिंकिंग कि यार करंट अफेयर्स का तो बहुत पाइल्ड अप लोड है, तो वो कैसे कवर किया जाए? इफ एट ऑल पॉसिबल, करंट अफेयर्स के लिए यू कुड गो थ्रू द वीडियोस। हमारी एकेडमी भी अब क्रैश कोर्स या एक्सप्रेस बैच में हम वीडियोस डालेंगे कवरिंग द एंटायर करंट अफेयर्स फॉर द क्लैट 2025, जहाँ पर आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल होंगे फॉर द क्लैट। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। मैगजीन टाइप हम एक शॉर्ट नोट्स में भी करंट अफेयर्स मंथ वाइज निकालेंगे, जो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको कवर करना है तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। क्लैट के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट है दैट वी वुड बी कवरिंग इन दोज वीडियोज ऑफ आवर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे वीडियोज पे भी रिलाय रह सकते हो, एंड ऑल्सो ऑन दी नोट्स दैट वी आर बीन प्रिपेयरिंग। तो ट्रस्ट मी, वो अगर नोट्स आप करोगे करंट अफेयर्स के लिए तो दैट वुड सफिस योर एंटायर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द क्लैट। अगर आप खुद से कर रहे हो तो इट्स गुड, अगर आपके पास मैगजीन है दैट्स ऑल्सो गुड, वो आप टेस्ट करते रहिएगा विथ रिविजन्स एंड रेगुलर रिविजन्स। अगर वो नहीं है तो ट्राई टू मेक योर बेसिक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, एंड लेटर ऑन यू कुड डिपेंड ऑन दिस करंट अफेयर्स सेक्शन, बिकॉज करंट अफेयर्स इज वेरी मच वाइड। तो वहाँ आप सोली डिपेंड ऑन करंट अफेयर्स और आप वही करते रहोगे 4 months, तो फिर बाकी सेक्शंस में आप लैग करोगे। तो इट्स बेटर कि उसके लिए एक प्रिसाइज कंसाइज करंट अफेयर्स अवेयर रहकर एक पर्टिकुलर स्मार्ट मूव करके वो आप प्रिपेयर करो। अब लास्ट जैसे कि एग्जाम कब पास में आएगी, तो यू माइट बी थिंकिंग कि यार मैं तो पढ़ेगा कौन, नोट्स कौन पढ़ेगा, एंड आई विल कवर द एंटायर सिलेबस थ्रू द वीडियोस। तो वीडियोस से होता ये है कि हमारी पिक्टोरियल मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है। हम जब वीडियोस देखेंगे तो मे बी फॉर 1 day or 2 हमारे ध्यान में रहेगा, बट पोस्ट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंग्रेन दैट सेल्फ इन दैट थिंग इन आवर ब्रेन्स। तो वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि आप ऐसे कितने वीडियोस देखोगे और कितना मेमोराइज कर पाओगे। तो इट्स बेटर अगर आप नोट्स आपके पास है या नोट्स आप डेली इस पे रिवाइज कर पाओ। एंड वीडियोस के लिए देयर इज नो लिमिट, देयर आर पूल ऑफ वीडियोस अवेलेबल मे बी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, या फिर आप अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हो तो वहाँ पर देयर इज नो लिमिट फॉर वीडियोस हर एक कंसेप्ट के लिए। तो बेटर है अगर आपके खुद के नोट्स है या फिर उसी नोट से आप अगेन एंड अगेन यू कुड रिवाइज, जो कि आपको हेल्प करेगा इन लॉन्ग टर्म।
करंट अफेयर्स के लिए इट्स ओके कि अगर आप वीडियोस के लिए डिपेंड कर रहे हो, कॉज करंट अफेयर्स एक डायनामिक पोर्शन है, मे बी विद पिक्टोरियल मेमोरी वो थोड़ा सा आपको एक हेल्प करे। बट अदर स्टैटिक सिलेबस जो है, जो लीगल, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल, फॉर दैट आई टेल कि अगर आपके पास कोई बेसिक नोट्स है आपके या फिर बुक मटेरियल है तो गो फॉर दैट, स्टिक टू दैट। अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है फिर उस कंसेप्ट के लिए, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए यू कुड गो फॉर वीडियोस। अगर आप सोच रहे हो कि बस मैं वीडियोस से सिलेबस, एंटायर सिलेबस कवर करूंगा और टेस्ट सीरीज नया मॉक स्किप करके बस वीडियोस थ्रू आई ट्राई टू कवर द सिलेबस, तो इट वोंट हेल्प यू इन द फाइनल एग्जामिनेशन। दिस वे यू कुड कंप्लीटली कवर अप योर सिलेबस फॉर द क्लैट 2025 विदाउट लीविंग एनी सेक्शन। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू दी सिलेबस या एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो ऑन आवर कांटेक्ट नंबर, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, या फिर मेल भी कर सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू।